अब हम आपको कन्नौज लेके चलते हैं। कन्नौज में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते हैं जिनके पुत्र का नाम है अजामिल। अजामिल के पिता परम ज्ञानी हैं, रोज हवन यज्ञ पूजा पाठ किया करते हैं। आज हवन के लिए समिधा नहीं रही। समिधा समझते हो? हवन में जो लकड़ी काम में आती है उसे समिधा कहते हैं, और हवन में जो धूप काम में आती है उसे आज्या कहते हैं। आज्या माने हवन सामग्री। तो आज समिधा नहीं रही, कल हवन किससे होगा? इसलिए पिताजी ने कहा अजामिल बेटा वन में जाओ और वन से समिधा लेकर आओ। अजामिल चले गए। समिधा ऐसे वृक्षों से संकलित की जाती है, एकत्रित की जाती है जिनके प्रज्वलित करने पर धूम ना छूटे, धुआं ना निकले, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम छूटे। जैसे वट वृक्ष, इसकी लकड़ी को जलाएंगे तो धुआं बहुत कम, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम छूटेगी। पीपल, जाटी, आम, आक, ये जो वृक्ष हैं इनके प्रज्वलित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम छूटती है, इसलिए इनकी ही समिधा काम में ली जाती है। तो समिधा इकट्ठा करते करते सूर्य अस्त हो गया। अजामिल ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखा, कुछ फूल भी तोड़े वन में से, फूलों को हाथ में लेकर समिधा का गट्ठर सिर पर रख के चल दिया। आगे बढ़ा तो क्या देखा कि एक चांडाल और एक गणिका। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। चांडाल से कहते हैं जिसका जन्म तो श्रेष्ठ कुल में होता है, जिसके माता पिता बड़े सभ्य सुसंस्कृत हैं, संस्कारी हैं, जिनका चरित्र कुंदन जैसा है, जिस पर कोई आक्षेप आज तक नहीं लग पाया। ऐसे उच्च कुल में चरित्रहीन पुत्र का जन्म हो जाए, आचरणहीन पुत्र जन्म ले, जो पराई स्त्रियों के साथ रमण करे, उसे कहते हैं चांडाल। और गणिका, जिसके माता पिता तो संस्कारवान हैं, लेकिन बेटी ऐसी हो गई, छोटी उम्र में ही कुसंगति में पड़ गई, और कुसंगति में पड़ने से चरित्रहीन हो गई। शादी के बाद ससुराल जाकर भी माता पिता की, सास ससुर की सेवा नहीं करती, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, पराये पुरुषों के साथ भ्रमण करती है, उसे कहते हैं गणिका। गण माने समूह, जो समूह में निवास करती है, पर पुरुषों के समूह के साथ रहती है, उसे गणिका कहते हैं। तो एक गणिका और एक चांडाल। सूर्यास्त हो गया, दोनों के हाथ में मदरा लगी है, दोनों रति क्रीड़ा में रत हैं, तन पर कोई वस्त्र नहीं है। गणिका अति रूपवती है, सुंदर है। अजामिल की दृष्टि उस गणिका के तन पर पड़ी। शास्त्र कहता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा दृश्य देखोगे, जैसा चित्र देखोगे, जैसा दर्शन करोगे, मन में वैसे ही विचार प्रकट हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने 3 बंदर पाले। एक बंदर आंख बंद करके बैठा है, जो शिक्षा देता है कि बुरा मत देखो। दूसरा बंदर कानों में उंगली देके बैठा है, जो कह रहा है कि बुरा मत सुनो। तीसरा बंदर मुंह पे हाथ रख के बैठा है, जो कहता है कि बुरा मत बोलो। आप आंखों से जैसा दृश्य देखोगे, मन में वैसा ही विचार आएगा। अजामिल की दृष्टि उस गणिका के तन पर पड़ी। हाँ, एक बात अवश्य है कि आपके सामने कोई गंदा चित्र आता है, तो आप अगर उस स्थान से चल लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, तो आप बच जाते हैं। और अगर आप उस दृश्य को देखने लग गए, उस पाप कर्म को देखने लग गए, उस बुरी संरचना को देखने लग गए, उस कुसंस्कार को देखने लग गए, तो समझ लो आपके मन में भी कुसंस्कार जगेंगे। अजामिल उन दोनों के पाप कर्म को देख रहा था। गणिका की सुंदर
सुडौल शरीर की स्थिति से परिचित हो रहा था धीरे धीरे, तो मन में विचार आया, काश ये गणका मेरी पत्नी बन जाए। और लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ डाल दिया, वृक्षों की ओट में खड़ा हो गया, उन दोनों के पाप कर्म को देखता रहा। और जब चांडाल चला गया, गणका जाने लगी, तो अजामिल ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, जी आप बहुत सुंदर हैं, मैंने आप जैसी सुंदर नारी नहीं देखी। एक कामी व्यक्ति की पहली विशेषता है। एक निवेदन करूं आपसे, काम से अंधा, क्रोध से अंधा और लोभ से अंधा व्यक्ति जन्म से अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा अंधा होता है। जन्म से अंधे व्यक्ति से आप कह देंगे कि आगे गड्ढा है भैया रुक, तो वो रुक जाएगा। लेकिन कामी व्यक्ति से कहो कि आप उसके घर नहीं जाओगे, उस जगह पर नहीं जाओगे, वो नहीं मानेगा, नहीं रुकेगा। क्रोधी व्यक्ति को आप समझाओगे, वो नहीं समझेगा। लोभी व्यक्ति को आप समझाओगे, वो नहीं समझेगा। काम, क्रोध और लोभ से अंधा व्यक्ति सचमुच अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा अंधा हो जाता है। गणका ने कहा कि मैं सुंदर हूं, धन्यवाद, आपने मेरी सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन आप मेरे से चाहते क्या हैं? अजामिल ने कहा, मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति है, आप पराये पुरुषों के साथ भ्रमण करती हो, थोड़ा बहुत धन मिलता है, मैं आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, हर इच्छा की पूर्ति होगी, आप मेरी पत्नी बनकर जीवन जियो ना, तो आपका रोज का घूमना बंद हो जाएगा और मुझे आप जैसी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। गणका ने कहा, आपके परिवार में कौन कौन है? सचमुच हैं कौन कौन आपके परिवार में? जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण। तो अजामिल ने गणका को मना और गणका के साथ गंधर्व विवाह कर लिया, पति पत्नी बनकर आ रहे हैं। इधर अजामिल का विवाह पहले भी हो चुका है, पूर्व पत्नी घर में थी, माता पिता घर में हैं। गणका ने जब शादी स्वीकार की तो शर्त रखी, मैं आपकी पत्नी तो बनूंगी, लेकिन आपको अपनी पूर्व पत्नी को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अजामिल ने कहा ठीक है। और कोई शर्त? दूसरी शर्त यह है, अगर आपके माता पिता हमारी स्वतंत्रता में दखलंदाजी देंगे तो उनको भी घर से बाहर होना पड़ेगा। अजामिल ने कहा मंजूर है। अजामिल ने पत्नी को भी घर से बाहर करना स्वीकार कर लिया, माता पिता को भी घर से बाहर करना स्वीकार कर लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए अभी आप सुन रहे थे, योशी नाम संगी संगम तमो द्वारम, स्त्री पुरुष का एक दूसरे पर अत्यधिक आसक्त होना ही नरक का द्वार है। यही नरक की स्थिति है। धर्म पत्नी को तो निकाल रहा है और पाप पत्नी को घर ला रहा है। जिस माता पिता ने जन्म दिया है, जनने में जितनी पीड़ा को सहन किया है, वो सब भुला दी और रूप पर आसक्त हुए अजामिल ने माता पिता को भी घर से बाहर निकालना स्वीकार कर लिया। इधर पापी अजामिल क्या सोच रहा है और उधर देखिए माता पिता क्या सोच रहे हैं। घना अंधेरा हो गया। अजामिल की धर्म पत्नी ने भोजन प्रसाद तैयार कर लिया। कहने लगी, सासू माँ भोजन काल, पिताजी भोजन पाओ, ठंडा हो रहा है। माँ कह रही है, मेरा बेटा अजामिल लौट के नहीं आया, सारा दिन हो गया, अंधेरा हो गया, वन में अकेला गया है, क्या पता किसी वृक्ष से फिसल के गिर पड़ा हो, क्या पता किसी हिंसक जीव ने आक्रमण कर दिया हो। हे बहू, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। माँ की ममता देखो साहब। और उधर पिता पुत्र के लिए बेचैन है। धर्म पत्नी कभी छत के ऊपर जाती है, कभी दरवाजे से के बाहर आकर देखती है,
पति दिखाई नहीं देता, पत्नी बेचैन और माता पिता बेचैन, और उधर पापी अजामिल शादी करके ला रहा है। घने अंधेरे में अजामिल ने घर में प्रवेश किया। घने अंधेरे में अजामिल ने घर में प्रवेश किया। धर्मपत्नी कहने लगी, स्वामी बहुत लेट हो गए, पर चलो पिताजी के हवन के लिए समिधा कहाँ है। इतने में पीछे से गणका ने प्रवेश किया। गणका कहने लगे, आज से घर में कोई हवन नहीं होगा, हवन पूजा पाठ सब बंद हो गया। धर्मपत्नी ने पूछा, स्वामी ये देवी कौन है? हमारे तो किसी रिश्तेदारी में से नहीं लग रही, ये कौन है? कोई विक्षिप्त स्त्री है क्या? कोई मंदमती है, मूढ़मती है, जो हमारे घर में आकर कह रही है कि आज से पूजा पाठ बंद? गणका बोली, मैं मंदमती नहीं हूँ, मैं मूढ़ बुद्धि नहीं हूँ, मूढ़ बुद्धि तू है। अब तुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर में राज्य मेरा होगा, मेरे साथ इन्होंने विवाह किया है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। धर्मपत्नी ने पैर पकड़ लिए अजामिल के, कहने लगी, स्वामी मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? जिस दिन से मैं आई हूँ आपकी माँ को मैंने अपनी माँ समझा है, अपने पिता को छोड़कर आई और तुम्हारे पिता को अपना पिता स्वीकार किया। तन से मन से 24 घंटे तुम्हारी सेवा की है। अपने गोत्र तक को मैंने छोड़ दिया। अब कोई मेरे से गोत्र भी पूछता है तो मैं आपका गोत्र बताती हूँ, फिर भी आप दूसरा विवाह करके लाए। ये आपके लिए उचित नहीं। आपके पिता का समाज में बहुत सम्मान है, लोग उनकी पूजा करते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्र दृष्टा हैं, उपदेश करता है, ज्ञान दाता है, संस्कार प्रणेता है। ऐसे ज्ञानी का पुत्र अगर दुराचार करेगा तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन संस्कारहीन अजामिल की समझ में कुछ नहीं आया। गणका कहने लगी, इसको जल्दी घर से बाहर करो। जैसे ही अजामिल अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगा, पत्नी ने हाथ छुड़ाया और कहने लगी, वाह विधाता वाह, ये पुरुष कब समझेगा। इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, अबला तेरी यही कहानी, हे अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में है पानी, अबला तेरी यही कहानी। ये पुरुष नारी के त्याग का सम्मान कब करना सीखेगा। बेटे का जब विवाह होता है, जिस बगिया में वो खेलती है, उस पहाड़ों से भरी बगिया को छोड़कर चली आती है। खून के रिश्ते, माता पिता भाई बहन सबको छोड़ देती है, और पिता जिसके हाथ में हाथ दे देता है उसी को सब कुछ मान लेती है। ससुराल में आकर धर्म का रिश्ता निभाती है, किसी की चाची बनती है, किसी की भाभी बनती है, उन्हीं रिश्तों में बंध जाती है। पति के कुल को अपना कुल समझती है, उसके परिवार को अपना परिवार समझती है। ज्यादा क्या कहूं। अजामिल की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी कभी सोचा है, मांग होती है पत्नी की और सिंदूर भरता है पति के नाम का, हाथ होता है पत्नी का, चूड़ी पहनती है पति के नाम की, सारे अंग पति के लिए बंध जाते हैं। पैरों में पाजे, उंगलियों में बिछिया, आंखों में काजल, होठों पे लाली, सब पति के नाम की। इतने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ो महाराज। अंश होता है पति का, धारण करती है पत्नी, 9 महीने गर्भ का पोषण करती है पत्नी, और जब संतान को जनती है तो कष्ट पाती है पत्नी, और नाम होता है पति के वंश का, वंश बढ़ता है पति का।
इस त्याग का बदला ये पुरुष कब देगा? कब तक नारी का अपमान करता रहेगा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र क्रियाफला। महाराज, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ कोई भक्ति काम नहीं करती। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को रोको पाप कर्म में जाने से। पत्नी ने बहुत समझाया लेकिन अजामिल की समझ में कुछ नहीं आया। पत्नी को बाहर कर दिया और फिर अपने बूढ़े माँ बाप को भी बाहर करने लगा। माँ कहने लगी, वाह बेटा वाह, ऐसा पता होता कि बुढ़ापे में तू हमें इस प्रकार घर से बाहर करेगा तो मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करती कि मेरा बांझ रहना अच्छा है लेकिन तेरे जैसा कपूत पैदा घर में ना हो। मैं जरूर भगवान से प्रार्थना करती। पिता रोने लगे। जिस दिन तेरा जन्म हुआ उस दिन थाली बजवाई, ढोल नगाड़े बजवाए, यज्ञ पूजा पाठ किया। सारे जीवन अपनी चिंता नहीं की, तेरी चिंता की। खुद फटी कमीज से घूमा, तेरे को नए कपड़े पहनाए। खुद फटी जूती से घूमा, तुझे सुंदर जूते पहनाए। खुद भूखा प्यासा रहा, तेरे सारी सुविधाओं की व्यवस्था की, और उसका सिला तू ये दे रहा है कि जो संतान बुढ़ापे की लाठी बनती है, अब तो बुढ़ापे में हमें घर से बाहर कर रहा है। रो रहे हैं बूढ़े माँ बाप, दोनों को घर से बाहर कर दिया। आइए एक सुंदर सा भजन सुनते हैं। अजामिल ने, कामी अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर कर दिया, माता पिता को घर से बाहर कर दिया, लेकिन धन्य है वो संस्कारी पुत्री, वो किसी अच्छे माता पिता की बेटी, अच्छे कुल की बेटी, जिसने अपने सास ससुर के दोनों हाथों को कंधे पे रखा। वृद्ध हैं, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता। अजामिल की धर्मपत्नी कहने लगी, माँ, पिताजी, आपका पुत्र स्वार्थ का है, आपका पुत्र भोग का है, आपका पुत्र कामेच्छा का है, लेकिन मैं धर्म का रिश्ता लेकर आई हूँ। भले ही आपके पुत्र ने आपको घर से निकाल दिया हो, लेकिन मैं जीते जी आपको कष्ट नहीं पाने दूंगी। मैं धर्म का रिश्ता लेकर आई हूँ। जब तक मेरे तन में प्राण है, मैं मेरे सास ससुर की सेवा करती रहूंगी। दोनों सास ससुर को लेकर चली गई, मेहनत मजदूरी करके अपने सास ससुर का भरण पोषण करने लगी। ऐसी संस्कारी, ऐसी अपने माता पिता की गरिमा को रखने वाली धन्य है वो ब्राह्मण पुत्री जो अजामिल की धर्म पत्नी बनी थी। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अजामिल की पत्नी अपने सास ससुर को लेकर चली गई और अजामिल और वो गणिका दोनों घर में रहने लगे और देखते ही देखते अजामिल की 9 संतान उत्पन्न हो गए। अब अजामिल से कोई कथा तो सुन नहीं सकता, जिसने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, घर से भगा दिया, जिसने माता पिता को घर से बाहर कर दिया, उसकी कथा कौन सुनेगा। इसलिए अजामिल चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, और अब अजामिल से कोई भगत नहीं कहता, सब डाकू अजामिल कहते हैं। एक दिन जैसे हमारा ये मंदिर है, ऐसे ही कन्नौज में कुछ संत मंडली आई और यहाँ आकर पूछ ले कि भैया गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जहां हमें रात का ठिकाना मिल जाए, शाम को थोड़ा सा भोजन प्रसाद मिल जाए। तो एक मन चले लड़के ने कह दिया कि अजामिल नाम का परम भक्त है, बड़ा लाडला भक्त, वो ना आपकी बड़ी सेवा करेगा। मजाक में कह दिया और वो संत पूछते पूछते अजामिल के घर पहुंच गए।
अजामिल सारे दिन सोता है और सारी रात चोरी के लिए भटकता है। अजामिल तो घर से जा चुका था चोरी करने के लिए। जैसे ही संतों ने दरवाजा खटखटाया, गणिका बाहर आई, कुंडी खोली, सामने संत देखे, अपने आप हाथ जुड़ गए। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये संतों की कृपा का फल है। सचमुच संत सामने आ जाता है तो गर्दन अपने आप झुक जाती है, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, अपने आप प्रणाम निकल जाता है, अपने आप अभिवादन हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती, विनम्रता साक्षात प्रकट होने लगती है। संत दर्शन का पहला लाभ, आपके पाप सो जाएंगे और आपके पुण्य जग जाएंगे। गणका के पाप सो गए और पुण्य जग गए, और गणका को बचपन की बात याद आ गई। मेरी दादी कहा करती थी कि घर पर अगर अतिथि रूप में कोई संत आ जाए तो समझ लो साक्षात भगवान आ गए, और उनकी पूजा भगवान की तरह ही करनी चाहिए। लेकिन इन हाथों से मैंने बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, ये तन अपवित्र हो चुका है। इस तन से, इस मन से मैं संतों की पूजा कैसे करूं? जो अजामिल की पत्नी गणका की आंखों में आंसू आ गए, गणका रोने लगी। संत कहने लगे, बेटी हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, आप रो क्यों रही हैं? गणका ने कहा, बाबा आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मेरी मन की भावना है, आंसू आ गए। आप तो अपनी सेवा बोलो कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। संतों ने कहा, बेटी हमें कुछ नहीं चाहिए, शाम को भगवान का भोग लगाना है, सो थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो जाए, हम भगवान को भोग भी लगवा लेंगे और हम भी पा लेंगे, और रात का सहारा मिल जाए, सुबह जगते ही चले जाएंगे। गणका कहने लगी, बाबा सामने वट वृक्ष है, पास में कुआं है, रस्सी बाल्टी कुएं पर है, आप स्नान बनाइए, गर्मी का समय है, वट वृक्ष के नीचे आसन लगाओ, और मैं आपके लिए सीधा भेजती हूँ। सीधा माने आटा, दाल, नमक, मिर्ची। मैं आपके लिए भोजन नहीं बना सकती, मैंने इन हाथों से बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, मेरा ये शरीर अति अपवित्र है, मलिन है, सो मेरा मन नहीं कहता कि मैं इस गंदे शरीर से भगवान रूप संतों की सेवा करूं। आज पहली बार गणका को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये संतों की कृपा है, ये संतों के दर्शन का फल है। जिस दिन आपका मन अपनी गलती को स्वीकार करने लग जाए, समझ लो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आप पर हो गई। जिस दिन पश्चाताप के आंसू अपने आप बहने लग जाए आंखों से, उस दिन समझ लो कि आपका अंतःकरण पवित्र होने लग गया, भगवान आप पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। संतों ने शाम का भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, कीर्तन करते करते सो गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम भूतानि जागर्ति सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं कि जब सारा संसार सोता है तब संयमी लोग जागते हैं, और जब संसार जागता है संयमी लोग सो जाते हैं। तो संत ब्रह्म मुहूर्त में जगे, और ब्रह्म मुहूर्त होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आप जो सुनते हैं ना 4 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त, ना जी 3 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। रात में 2 बजे से लेके 5 बजे तक 3 घंटे भजन करने का सबसे उत्तम समय होता है। संतों ने ध्यान किया, कीर्तन किया, सुबह स्नान बनाया, स्वरूप बनाया और चल दिए। एक संत बोला, भैया हमने अजामिल का नमक खाया है, कम से कम उसका उधारा तो चुका दो। बहुत गंभीर बात है। जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। कभी जीवन में ये मत सोचना कि मैंने व्यास मंडल को भोजन करा दिया, पंडित जी को भोजन करा दिया, संत भगवान को भोजन करा दिया। आप एक अन्न का कण खिलाते हैं
और आशीर्वाद में वो आपको 100 अन्न के कण दे के जाते हैं। संत कभी किसी का उधारा नहीं रखते, कभी उधारा नहीं रखते। वो आपके कल्याण की ही कामना करते हैं। शुभाशीष देकर जाते हैं जिसका बदला किसी भोजन से, पैसे से, किसी उपहार से नहीं दिया जा सकता, चुकाया ही नहीं जा सकता। सो महाराज संतों ने विचार किया और अजामिल का दरवाजा खटखटाया। अजामिल अभी आके सोया है, क्योंकि वो तो सारी रात जागता है। अभी आके सोया है, उसकी नींद थोड़ी भंग हुई, गुस्सा आया, कहने लगा कौन है, कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है। गड़का दौड़ी दौड़ी गई, सामने संत भगवान दिखे। बोलो बाबा क्या सेवा करूं। संत कहने लगे बेटी कोई सेवा नहीं, हम तो अजामिल से मिलने आए थे। अजामिल से मिल सकते हैं क्या? गड़का गई, अजामिल को जगाया, कहने लगी देखो सामने संत हैं और संतों को प्रणाम करोगे ना तो आपकी 4 चीजें बढ़ेंगी। ध्यान चाहता हूं मेरे युवाओं का। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हम अपने से बड़ों का, सत्पुरुषों का जब अभिवादन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं, तो उससे 4 चीजें बढ़ती हैं। पहली चीज उम्र, आयु बढ़ती है साहब। जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना, कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनी, दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकता, लेकिन संतों का आशीर्वाद आपकी उम्र बढ़ा देता है। ज्ञानियों का आशीर्वाद आपकी उम्र बढ़ा देता है। आपके सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा आपके संकटों का निस्तारण कर देती है। दूसरी चीज बढ़ती है विद्या, ज्ञान। तीसरा बढ़ता है यश, आपकी सब जगह कीर्ति फैलती है, यश पताका फैलती है। और चौथी चीज बढ़ता है बल। 4 चीजें बढ़ती हैं। गणका समझा रही है संतों की दृष्टि का इतना फल। गणका जो पाप कर्म में रत थी, आज अपने पति अजामिल को समझाने लगी कि चरण बंदन करना। अजामिल गए, अब पत्नी ने कहा है तो बात माननी पड़ेगी। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज अजामिल गए और अजामिल ने नीचे झुकते ही घुटनों तक भी हाथ नहीं किया और फिर खड़े हो गए। हमारे बच्चे भी आजकल ऐसा ही करते हैं। पापा जी को प्रणाम करेंगे, मम्मी को प्रणाम करेंगे, थोड़ा झुकेंगे, घुटने से भी हाथ नहीं लगेगा तब तक खड़े हो जाएंगे। जबकि प्रणाम करने का मतलब है, प्रणाम करने का मतलब है नीचे पैरों को छुएं, और वो भी कैसे? दाहिने हाथ से दायां पैर और बाहिने हाथ से बायां पैर। सभी सीख लें। वैसे तो बहुत सारी माताएं सीख चुकी हैं, क्योंकि कई बार से ये हम प्रक्रिया बताते हैं। जब भी संतों का आप चरण बंदन करें तो आप अपने उल्टे हाथ करें ऐसे, क्योंकि आमने सामने जब होते हैं ना तो सामने वाले का दायां पैर होता है और हमारा बायां हाथ होता है। सामने वाले का बायां पैर होता है, हमारा दायां हाथ होता है। और जब हाथ उल्टे कर लेते हैं तो दाएं पे दायां और बाएं पे बायां सम हो जाता है। इस प्रकार से चरण स्पर्श करना चाहिए, ये तरीका है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे संत ऐसा ही करते हैं। आप संतों को आपस में चरण बंदन करते देखोगे तो डायरेक्ट सीधे हाथ नहीं रखते, वो ऐसे हाथ मिला के चरण स्पर्श करते हैं। जी हाँ। तो महाराज संतों ने कहा अजामिल, अरे तुम तो बड़े ज्ञानी हो भाई। अजामिल कहने लगा बाबा काम की बात करो, क्या चाहिए आपको? संतों ने कहा अजामिल वैसे तो हमें तेरे सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए,
लेकिन शास्त्र कहता है जिसको भोजन कराओ ना उसको दक्षिणा जरूर दो। तो भैया हमने तेरा भोजन किया है, सो दक्षिणा देनी है। अजामिल कहने लगा, हे बाबा, ये जो बाहर वाला कमरा है ना, ये बाहर वाला कमरा बाबाजियों के चिमटा और कमंडलों से भरा पड़ा है। मेरा रोज का काम ही बाबाओं को लूटना है, और तुम हो कि मेरे से ही दक्षिणा लेने आ गए। अजामिल की पत्नी बोली, गणिका, महाराज क्या बोले? देखो, कामी व्यक्ति पत्नी से ऐसे डरता है जैसे बिल्ली से चूहा। हाँ जी, अजामिल पत्नी के डर के मारे कहने लगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि महाराज दक्षिणा में क्या लोगे? महाराज जी दक्षिणा में क्या लोगे, ये पूछ रहा हूं। जी हाँ, संतों ने कहा, अजामिल हमें दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए। तेरी पत्नी गर्भवती है, अगर संयोग से इसके यहाँ बालक का जन्म हो तो उस बालक का नाम नारायण रख लेना। संत आशीर्वाद देकर चले गए। गणका ने बालक को जन्म दिया, बालक बड़ा हुआ और उस बालक का नाम रख दिया नारायण। अब तो 24 घंटे अजामिल नारायण नारायण का जप करता है। देखते ही देखते अजामिल की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। और महाराज पास में ही अजामिल अपने साथियों के साथ खेल रहा था। इतने में ही मरणासन्न अजामिल को यम के दूत दिखे, काली कलूटी आकृति वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले यम के दूत। किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में रस्सी है, किसी के हाथ में जाल है, और आकर कहने लगे, जल्दी करो जल्दी करो, अजामिल के प्राणों को खींचो। अजामिल सुन रहा है। जैसे नजदीक आए, अजामिल रोने लगा, चिल्लाने लगा और अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा, नारायण बचा, नारायण बचा, नारायण बचा। सचमुच नारायण ने तो नहीं सुनी, जो बेटा है उस बेटे नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन भगवान नारायण ने सुन ली। और भगवान नारायण ने अजामिल की रक्षा के लिए अपने दूत भेज दिए। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान के नाम की महिमा है। चाहे पुत्र का नाम लो, चाहे भाई का नाम लो, चाहे पिता का नाम लो, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान कल्याण ही करते हैं। भगवान के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों से कहने लगे, हे यमराज के दूतों सावधान, जो अजामिल से हाथ लगाया तो। यमराज के दूत कहने लगे, क्यों महाराज? ये महापापी है, इसने अपनी धर्म पत्नी को घर से भगाया, इसने माता पिता को घर से निकाला, इसने पराई स्त्री को घर में रखा, सारी जिंदगी अब चोरी की है, डाका डाला है, ये नरक में जाएगा। भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यमराज के दूतों, जो एक बार भी सच्चे मन से भगवान का नाम ले लेता है उसकी जगह नरक में नहीं होती, उसकी जगह तो स्वर्ग में होती है। क्यों? गुरुणाम च लघूनाम च, गुरुणी च लघूनि च, प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। संसार में ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो भगवान के नाम के सामने टिक सके। इसने भगवान नाम नारायण उच्चारण किया है। यमराज के दूत कहने लगे, महाराज इसने भगवान को नहीं पुकारा, इसके बेटे का नाम नारायण है, इसने तो अपने बेटे के नाम को पुकारा है। विष्णु के पार्षद कहने लगे, ए दूतो, इसका बेटा तो कल हुआ है, भगवान का नाम तो अनादिकाल से चलाया आया, चाहे बेटे के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, भाई के रूप में, चाहे दुश्मन के रूप में ही क्यों ना ले, जो भगवान का नाम ले लेता है भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आइए, मामुनि सुखदेव कहने लगे, राजा परीक्षित,
सुनो नाम की महिमा क्या वर्णित है शास्त्रों में। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहेणमसे शागहरम परम विदुः। कोई मजाक में भी भगवान का नाम ले ले, कोई अलापने में, अलाप खींचने में भगवान का नाम ले ले, कोई संकेत में भगवान का नाम ले ले, कोई परिहास में भगवान का नाम ले ले, तो भी भगवान का नाम कल्याण ही करता है। जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उस प्रज्वलित अग्नि में जानबूझ के कोई हाथ दे दे तो भी अग्नि जलाती है, और अनजाने में हाथ दे दे तो भी अग्नि जलाती है। कोई जानबूझ के जहर पी ले तो भी जहर मारता है, कोई अनजाने में जहर पी ले तो भी जहर मारता है। ऐसे ही कोई जानबूझ के भगवान का नाम ले ले तो भी कल्याण करता है, और अनजाने में भी भगवान का नाम ले ले तो भी कल्याण करता है। आइए एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। इस प्रकार अजामिल ने यमदूत और भगवान विष्णु के पार्षद दोनों की बात सुनी। भगवान के पार्षदों के कहने से यम के दूत लौट गए और भगवान के पार्षद भी लौट गए। सारी बातें अजामिल ने सुनी। अब अजामिल सोचने लगा कि मैंने तो सचमुच मेरे बेटे को ही पुकारा था, और बेटे का नाम नारायण पुकारने से भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। अगर सचमुच मैं भगवान का भजन करूं तो अवश्य ही मेरा कल्याण हो जाएगा। आज अजामिल के सोए हुए पुण्य जग गए, सद्विचार जग गए, शुभ संकल्प मन में जगा, और घर बार छोड़कर हरिद्वार में गंगा के किनारे पहुंच गया। संध्या वंदन करने लगा। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग से जीवन जीने लगा। नित्य निरंतर भगवान का अर्चन करने लगा, और अंत में भगवान का ध्यान करते करते अजामिल के प्राण छूटे, सो अजामिल का मोक्ष हो गया। ऐसे महापापी अजामिल का मोक्ष हो गया भगवान का भजन करने से। तो हम तो अजामिल जैसे पापी भी नहीं है। अगर हम भी भगवान का भजन करेंगे तो निसंदेह हमारा भी 84 लाख योनियों का चक्र छूट जाएगा। तो आज से आप भी भगवान का भजन करो, दिनचर्या बना लो। मैं कल भी कह रहा था कि खाना जब खाएंगे, जब 10 मिनट कीर्तन कर ले, नियम बनाओ। किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई प्रशंसा करे इसके लिए नहीं, कोई हमसे भगत जी कहे इसके लिए नहीं, ना संसार के लिए नहीं। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए, मेरे गोविंद की खुशी के लिए, गोविंद का आशीर्वाद पाने के लिए, इनके चरणों की भक्ति पाने के लिए एकाकी में भगवान का ध्यान करो, अकेले में। बोलो ना जोर से।